जो अपने आप को मसीह कहता है, पुराना मसीह कहता है, मसीह में जन्मा कहता है, एक उनके लिए है और एक उनके लिए है जो अभी मसीह में आए हैं। अगर वहां पर एक मन के लोग नहीं पाए जाते हैं, एक जैसी बातें नहीं हैं, तो मेरे अजीजों वो कलीसिया स्थापित नहीं हो सकती। एक मन का होना, सबका प्रभु में होना, प्रभु के मन के अनुसार होना। और यही कारण था कलीसिया में बिखराव होना शुरू हो रहा था। वो जो फूट वहां पर आदम और परमेश्वर के बीच में डाल दी गई, आज तक शैतान राज कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। प्रभु आज चाहता है कि हम प्रभु मसीह यीशु में जीवित हो जाएं और एक मन के हो जाएं। प्रभु भी यही चाहता है कि दयावंत बनो, कि तुम पर भी दया की जाए। जो सच में प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं और माँ बाप हैं, मैं माँ बाप की बात करता हूं, जो माँ बाप हैं वो जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसी खुराक देनी है, कैसा खाना खिलाना है ना। हम सबको पता है कि हमारे बच्चों को क्या चीजें पसंद है और क्या चीज नापसंद है, क्या उन्हें अच्छा लगता है और क्या उन्हें नहीं पसंद है। और हम उन्हें वो चीज देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो गलत चीजों में चले जाए तो हम गलत चीजें उन्हें दे दें। लेकिन हम पता है कि हमें उन्हें क्या चीजें देनी है, ये हमें पता है। ऐसा हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हमें उसने क्या चीजें देनी है। तो जो वचन प्रभु ने आज हमें दिया वो सच में प्रभु की ओर से हमें मिला। और ये हम देखते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में, जब हम इसे यहां पर निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों बाइबल के अंदर से। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? अपने हाथ को खड़ा करके बताइए। सब पढ़ते हैं। और बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हम डींगे मारते रहेंगे, हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे, परमेश्वर की बात नहीं होगी, फिर वचन से बात नहीं होगी। बाइबल पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है इस संसार के अंदर और हमें सही मार्ग दिखाती है। यहां पर मेरे जीजों, पौलुस जो है वो कुरिन्थियुस नगर में है और यहां पर वो कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर है और वहां पर वो कुरिन्थियों की कलीसिया को हम देखते हैं पत्री लिख रहा है। यहां पर अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर हम इसे 13 तक पढ़ें, मैं चाहूंगा कि वचन को प्रभु के बेटे जॉन जॉर्ज सामने आकर पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। यहां पर पौलुस बात कर रहा है। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर एक जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह
तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर हम इस वचन की ओर थोड़ा सा दृष्टिकोण अपना करें, ध्यान दें, ध्यान देना बड़ा जरूरी है। बाइबल के अंदर यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे ध्यान से कभी भी ये वचन उतरने ना पाए। और ये बहुत जरूरी है कि जब वचन होता है तो हमारा ध्यान वचन पर हो, ये बहुत अवश्य है। और जो ये बात मानता है और ये ग्रहण करता है कि ये वचन मेरे लिए है, वो आशीष प्राप्त करता है। याद रखिएगा। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि फलाना नहीं आया, ये वचन उसके लिए था, वो घर में है, अगर वो यहां पर होता ये वचन उसके लिए था, अगर कोई मेरा दुश्मन यहां पर होता ये वचन उसके लिए था, तो मेरे अजीजों जो यहां पर है ये वचन उसके लिए होगा ही नहीं। वचन तो हमारे लिए है जब यहां पर हम हैं, और ये जरूरी है कि हम इसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ग्रहण करने पाए। अगर हम ये सोचकर इसे मेरे चीजों नकारते हैं कि संजय मसीह बोल रहा है, ये फलाना पास्टर बोल रहा है, तो हम उन पर गुस्सा होकर अपने घर में ही बैठ जाएंगे। याद रखिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहना क्या चाहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। यहां पर हम देखते हैं मरीजों, पौलुस, ये वचन जो पहुंचा है, ये वचन पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से और यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और वो यहां पर इस वचन को आगे बांट रहा है। वचन तो पौलुस की ओर से है, लेकिन इच्छा किसमें है इसकी? परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बीच में ये वचन परोसा जाए, हमारे बीच में ये वचन पहुंचाया जाए। ये प्रभु के दास की ओर से तो है, लेकिन इसमें इच्छा किसकी है? परमेश्वर की है।
यहां पर हम देखते हैं मेरे इज्जों कि लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। कहां पर है? कुरिन्थियुस, एक नगर है मेरे इज्जों, हम देखते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने उसकी कलीसिया को, उसके चर्च को, वो जो भवन है वहां पर एक पत्री भेजी है, एक संदेश भेजा है। और वो संदेश हम यहां पर देखते हैं कि वो संदेश वहां पर वो उनसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है, यहां पर लिखा है, उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। दो लोग, दो प्रकार के लोग। एक लोग वो हैं जो प्रभु में, यीशु मसीह में पवित्र कर दिए गए हैं, और दूसरे कौन है? जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यहां पर यह संदेश दोनों के लिए है। एक वो है जो अपने आप को मसीह कहता है, पुराना मसीह कहता है, मसीह में जन्मा कहता है। एक उनके लिए है और एक उनके लिए है जो अभी मसीह में आए हैं, जो मसीह में बुलाए गए हैं। और ये दोनों पवित्रता के सिंहासन के लिए बुलाए गए हैं, दोनों पवित्र करने के लिए बुलाए हैं। एक पवित्र कर दिए गए हैं और एक पवित्र करने के लिए बुलाए गए हैं। यहां पर बाइबल कहती है, और उन सब के नाम भी जो हर समय हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो लोग क्या हैं? जो लोग उन सब के नाम भी जो हर समय हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। ये पौलुस कह रहा है, प्रेरित कह रहे हैं कि हमारे लिए और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये एक पत्र लिखा जा रहा है मेरी उस कलीसिया के नाम। आज अगर वो पत्र हमारे पास लिखा जाए तो अच्छी बातों को तो हम ले लेंगे, हमारी जब तारीफ होगी तो हम उसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर वहां पर कुछ हमारे विषय में कमी निकाली जाएगी तो हमारे मुंह बन जाएंगे, हम बड़े इरिटेट से हो जाएंगे। क्योंकि अच्छी बातें जो हमारी तारीफ हो रही है उसे तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ सिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है, अगर हमें डांटा भी जाता है तो हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं, हमें वहां पर बुरा लग जाता है। यहां पर पौलुस उस कलीसिया को पत्री लिख रहा है। वो यहां पर कहता है, यहां पर तारीफ कर रहा है। देखिए अब कलीसिया की तारीफ वो कर रहा है। तारीफ कैसे कर रहा है? मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता, सदा करता हूं। क्या करता हूं? उस कलीसिया को कह रहा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है, तुम्हारे अंदर वचन भी है, और तुम उसमें धनी भी हो। यहां पर आप देखिए प्रभु मसीह यीशु वहां पर उस कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और सराहना किस प्रकार से कर रहे हैं कि वो कलीसिया वचन और ज्ञान में बड़ी धनी है। और लिखा है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, कच्ची नहीं निकली। जो गवाही मसीह यीशु में दी गई कि वो सारे जगत के लिए मारा गया और उसने सारे जगत के लिए अपने आप को दे दिया, वो पूर्ण जीवित हुआ, तुम्हारे अंदर वो सच्ची निकली कि तुमने उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लिया है। हम यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है।
और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो होते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कितनी तारीफ करी है वहां पर पौलुस ने उस कलीसिया की। वो कलीसिया वचन में और ज्ञान में बड़ी धनी थी और मसीह यीशु में सच्ची गवाही भी ठहरी है। आप देखिए वहां पर वो बड़ी तारीफ कर रहा है। मैं आपको बता दूं, पौलुस ने कलीसियाएं स्थापित करी, अलग अलग फिरते रहा, अलग अलग जाता रहा। जितने प्रेरित थे उन्होंने एक कलीसिया स्थापित करी, वहां पर विश्वासी बनाए, वहां पर एक कलीसिया स्थापित करके आगे निकल गए दूसरी कलीसिया को स्थापित करने के लिए। आज अगर हम इस संसार में कलीसियाओं को देखते हैं तो सबसे बड़ा योगदान उस पहली शुरुआती कलीसिया का है, जिसमें 12 चेलों ने और उसके बाद पौलुस ने बड़ी ही ताड़नाएं सही, सताव सहा, दुख सहा, पीड़ाएं सही, तकलीफें सही और अलग अलग जाकर कलीसियाओं को स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, वो उस कलीसियाओं की सुधि लेते थे, वहां पर जाते थे और जाकर वहां पर आप देखिए अगर नहीं जा पाते थे तो उनके लिए पत्रियां लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे कि तुम्हारे विषय में हमने क्या सुना है, क्या अच्छा सुना है और क्या बुरा सुना है। मेरे अजीजों, यहां पर हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस एक नगर से दूसरे नगर और दूसरे नगर से तीसरे नगर प्रचार और प्रचार करता रहा और कलीसियाओं को स्थापित करता रहा। और आज यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को वो बड़ी तारीफ भी कर रहा है, उनके लिए पत्र भी लिख रहा है। यहां पर उसने बड़ी तारीफ करी, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कुछ कमी भी उनकी उसने बताई है। वहां पर यहां पर जो कमी बता रहा है, कमी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हम तारीफ को तो बड़े अच्छे से ग्रहण करते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते। अगर कोई हमारे कमी भी बताएगा ना, तो हम पलट के उसकी कमी निकालना शुरू कर देते हैं, हम उसी के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। या तो हम ऐसी बातें करते हैं कि बेचारा बोलता बोलता अपने आप चुप हो जाता है। यहां पर आप देखिए पौलुस वहां पर उनकी कमी बता रहा है, और कमी क्या है? यहां पर वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, तुम वचन में धनी हो, ज्ञान में धनी हो, धर्म के भूखे प्यासे हो, तुम मसीह यीशु की गवाही भी निकले हो, तुम्हारे अंदर किसी वरदान की घटी भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं। यहां पर वो अब विनती कर रहा है। पहले तो बड़े जोश के साथ उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन जब कमी आई तो हाथ जोड़ लिए, कहीं बुरा ना लग जाए कलीसिया को, है ना, कहीं बुरा ना लग जाए कि नहीं हम नहीं जाएंगे अब इसमें, हम तो कहीं और जाएंगे, यहां तो कमी देखी जा रही है। इसलिए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर वहां पर विनती कर रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। पहला काम क्या कहा? वो जो कमी उसने देखी है कि उनकी बातें अलग अलग थी, उन सबके विचार जो थे अलग अलग थे। वो यहां पर कहना चाह रहा है कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। ये बहुत जरूरी है। यहां पर जो उसने देखा, वहां पर वो देखा कि वो वचन में बड़े धनी हैं, ज्ञान की अच्छी नॉलेज है उन्हें, वरदानों से ही भरे हुए हैं, मसीह यीशु की गवाही भी ठहरे हैं, लेकिन उनकी बातें एक जैसी नहीं है, और उनकी बातें एक जैसी नहीं है और साथ ही उनके अंदर फूट पड़ी हुई है।
अब जब फूट पड़ी हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे गंभीरता का विषय वहां पर हो गया है, क्योंकि जहां पर फूट पड़ी है वो कलीसिया स्थिर नहीं होगी। वहां पर अगर सबकी बातें एक जैसी नहीं है तो वो कलीसिया स्थापित होने में बड़ा या तो टाइम लेगी या फिर वो कलीसिया खत्म हो जाएगी। यहां पर वो उनकी उस कमी को बता रहा है। वो कह रहा है कि तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन, एक ही मत होकर मिले रहो। ये बहुत जरूरी था उस कलीसिया के लिए, और ये आज हर एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के भवन में अगर सब एक मन के नहीं हैं, सबकी बातें एक जैसी नहीं हैं, अगर उस कलीसिया में फूट पड़ी हुई है तो ये बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय बन जाता है, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा। बेशक वचन की अच्छी नॉलेज है, ज्ञान से भरे हुए हैं, वरदान भी हैं और मसीह की गवाही भी ठहरे हैं, लेकिन अगर वहां पर एक मन के लोग नहीं पाए जाते हैं, एक जैसी बातें नहीं हैं, तो मेरे अजीजों वो कलीसिया स्थापित नहीं हो सकती। कई बार हम मेरे अजीजों ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम दुष्ट से लड़ेंगे, हम दुष्ट से लड़ेंगे, हम अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे। दुष्ट से लड़ना मतलब अपनी परिस्थितियों से लड़ना। हम अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे, पर लड़ेंगे कैसे? जब हम में यूनिटी नहीं है, जब हम में एकता ही नहीं है, हम सब एक मन ही के नहीं हैं, तो फिर कैसे हम अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं? जब हमारी कलीसिया में एकता नहीं है, बेशक हम बड़े ज्ञानवान हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, वचन बांटते रहते हैं, हम वरदानों से भी भरे हुए हैं, हमें प्रभु का भय भी है, हम मसीह की गवाही भी ठहरे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे अपनी परिस्थितियों से और उस दुष्ट का सामना कर सकते हैं? हम हार जाएंगे मेरे अजीजों, हम हार जाएंगे और टूट जाएंगे। और उस कलीसिया में यही हो रहा था मेरे अजीजों। आज ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जहां पर वचन की अच्छी नॉलेज है, ज्ञान भी है, वरदान भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन कलीसियाओं के अंदर एकता नहीं है, एक मन के नहीं है। कोई एक को छोटा और दूसरे को बड़ा समझता है। ग्रुप बन गए हैं अलग अलग भवनों के अंदर, प्रभु के भवनों के अंदर भी अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, और ये सबसे गंभीरता का विषय है, क्योंकि वहां पर आत्मिकता नहीं है। और यही प्रभु वहां पर बताना चाह रहा था। प्रभु का वचन वहां पर जो परमेश्वर की इच्छा से उस कलीसिया में पहुंचा था, वो यही था कि उस कलीसिया का एक मन का होना बहुत जरूरी है। पौलुस एक तरफ तो उसकी तारीफ कर रहा है, पर दूसरी तरफ वहां पर क्या निकाल रहा है? कमियां निकाल रहा है। कमी क्या है? देखो, तारीफ भी उसने छोटी मोटी नहीं करी है। अगर आप तारीफ देखो तो तारीफ भी बहुत बड़ी तारीफ करी है कि वो वचन के और ज्ञान में बड़े ही सिद्ध हैं। वहां पर वो वरदानों से भरे हुए हैं, तारीफ देखिए, और साथ ही साथ वो मसीह की गवाही भी ठहरे हैं। लेकिन कमी उससे कई बड़ी ज्यादा है। यहां पर वो कहता है, अगर हम इसे आगे पढ़ें, वो कहता है परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। और आगे कहता है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है। वहां पर खलोए का एक घराना था जो पौलुस के पास जाकर उससे उस कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में बातें कर रहा था, उन्हें बताना चाह रहा था। पौलुस के पास वो संदेश को लेकर गया था कि उस कलीसिया में सब कुछ ठीक नहीं है।
बेशक वो वचन से और ज्ञान से भरे हुए हैं, वरदानों से भरे हुए हैं, बेशक मसीह यीशु की गवाही ठहरे हैं, फिर भी उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, एक बात के नहीं है, एक मन के नहीं है, एक मत के नहीं है। और यही सबसे बड़ी गंभीरता का विषय है। सब जब अलग अलग विचारों के होंगे, एक उत्तर और एक दक्षिण, एक पूरब और एक पश्चिम, तो क्या वहां पर यूनिटी बनी रहेगी? सब एक से अपने आप को ज्यादा बड़ा समझेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा और अपने को ज्ञानी समझेगा। यही कारण था कि वहां पर सब एक मन के नहीं थे मेरी, क्योंकि वचन और ज्ञान के बहुत बढ़ने से वहां पर क्या हो गया था, एक दूसरे को अपने से छोटा समझ रहा था, अपने को ज्ञानवान और दूसरे को तुच्छ समझ रहा था। एक धनवान था तो दूसरा गरीब था। उस कलीसिया के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। और ये बाइबल हमें आगे बताती है, और वो कहता है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। आज बहुत सारे प्रभु के भवनों में बहुत सारी बातों को लेकर कोर्ट केस तक हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, और ये बाहर वालों ने नहीं किए, ये खुद कलीसिया के अंदर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक मन के नहीं है। एक मन का होना, सबका प्रभु में होना, प्रभु के मन के अनुसार होना। और यही कारण था कलीसिया में बिखराव होना शुरू हो रहा था, दुष्ट काम करना वहां पर शुरू कर रहा था मेरी इज्जों। और आगे वो कहता है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपने आप को अपोलोस का कहता है, कोई अपने आप को कैफा का कहता है, और कोई अपने आप को मसीह का कहता है। बिखराव देखिए, टूट यहां से शुरू होती है। यहां पर मेरे अजीजों वो बट रहे थे, उनमें बिखराव आ रहा था। और ये बिखराव आज इस समय भी देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो कोई अपने आप को फला कलीसिया का कहता है, कोई अपने आप को फला कलीसिया का कहता है, कोई अपने आप को फला पास्टर का कहता है, कोई अपने आप को फला का कहता है, कोई अपने आप को मसीह का कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो जो काम वहां से शुरू हुआ था, आज वो घटा नहीं बल्कि वो बढ़ता चला गया है। दुष्ट ने क्या कर दिया? बिखराव ला दिया, फूट डाल दी। एक अपने आप को पौलुस का, एक अपोलोस का कह रहा है, एक अपने आप को इसका कह रहा है, एक अपने आप को उसका कह रहा है। और यहां पर चरवाहे भी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, गलत दिशाएं दिखा रहे हैं। मेरे जिस्म, ये सच में बड़ा दुख का कारण था उस समय मेरे लिए। परमेश्वर एक है और परमेश्वर चाहता है हम एक होकर रहें, एक मन के रहें, एक आत्मा के रहें, एक मत में रहें। और ये बहुत जरूरी था और ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 25वें वचन से हम यहां पर पढ़ेंगे। क्या कहता है वचन? उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। वो क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। जिस राज्य में, जिस कलीसिया में, जिस घर में, जिस भवन में, मैं आपको बता दूं, एक मन के नहीं होते, एकता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति
नफरत, बैर या छोटा बड़ा या कुछ भी चल रहा है, चाहे कोई भी जगह हो, सिर्फ कलीसिया नहीं कह रहा मैं आपको, चाहे कोई भी जगह हो, घर हो, परिवार हो, घराना हो, अगर वहां पर एक मन के नहीं है, वो जगह उजड़ जाती है। यीशु मसीह यहां पर यही बताना चाह रहे थे। आज भाई भाई के मन में एक दूसरे के प्रति खटास है, नफरत है, बैर है। ये आई कहां से? भाई ने भाई के अंदर तो नहीं डाली, एक भाई ने दूसरे भाई के अंदर नहीं डाली, ये बाहर वाले ने डाली है। ये बाहर वाला जिसे हम दुष्ट कहते हैं, उसने डाली है। और जहां पर यूनिटी नहीं है, वो घर स्थिर नहीं रहता, वो घर बना नहीं रहता। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। दोबारा पढ़िए। जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी कलीसिया में फूट होती है, जिस किसी घर में फूट होती है, जिस किसी परिवार में, घराने में, माँ बाप और बच्चों में, भाई बहनों में, पति पत्नी में फूट होती है, वो क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। वो उजड़ जाता है। मेरे इज्जों, और कोई नगर या घराना जी, में फूट होती है, कोई नगर या घराना जिनमें फूट होती है, बना ना रहेगा। आज पौलुस यहां पर बात करना चाह रहा है। आज ये शिक्षा किसके लिए है? ये शिक्षा मेरे लिए है। जब मैं इसे ग्रहण करूंगा तो ये कोशिश करूंगा कि एक मन हो जाऊं, एक मत हो जाऊं, एक परिवार हो जाऊं। दुष्ट जो सबसे बड़ा काम हमारे जीवन में करता है, वो यही करता है। हम एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, अचानक से चीजें गड़बड़ा जाती, वो कुछ हमारे मन में ऐसे किसी के प्रति भी खटास डाल देता है। कुछ नहीं करेगा वो आकर, वो सिर्फ खटास डालेगा, बाकी तो हम करते हैं, बाकी सब चीजें हम करते हैं। हम खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु के भवन के लिए उजाड़ का कारण बन जाते हैं। और पौलुस आज यही कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों, हम अपनी परिस्थितियों से कई बार लड़ने का तो निकल जाते हैं मेरे दोस्तों, पर क्या हम अलग अलग मन के होकर चल गए साथ? चल भाई तू भी आजा, चल भाई तू भी आजा, लड़ते हैं परिस्थितियों से। लेकिन अगर वो भाई आपस में एक मन के नहीं हैं, एक दूसरे की सुनी नहीं रहे, तो क्या वो अपनी परिस्थितियों पर प्रभुता कायम कर पाएंगे? क्या वो अपनी परिस्थितियों पर विजय हासिल करने पाएंगे? जब तक उनके अंदर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। और ये एकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु आज कलीसिया से बात करना चाहता है, चर्च से बात करना चाहता है, जहां पर जिस चर्च में एक मन, एक मत और एक साथ एकता बनी हुई है, उस चर्च को कोई नहीं तोड़ने पाएगा। मन से बात कर रहा हूं, मन से कोई नहीं तोड़ने पाएगा। याद रखिए, वो चर्च प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला और प्रभु की महिमा करने वाला चर्च कहलाएगा। उस चर्च में परमेश्वर का आत्मा हमेशा काम करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति उस चर्च में हमेशा बनी रहेगी, परमेश्वर उस चर्च में काम करता रहेगा, उनके जीवन में काम करता रहेगा, और वो जो कुछ भी प्रभु से मांगेंगे प्रभु उनके लिए कर देगा। द्वार खुलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा लेता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक मन के हैं। लेकिन अगर वो एक मन के ना हो तो अकेला पड़ा का
पड़ा ही रह जाएगा, उसका उठाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा मेरे यीशु, कोई भी नहीं मिलेगा। प्रेरितों ने जो कलीसिया खड़ी की उसमें यूनिटी थी, उसमें एकता थी, वो एक मन के थे मेरे अजीजों। और यही कारण था कि उनमें कोई निर्धन नहीं था, उनमें कोई गरीब नहीं था। क्योंकि एक आज क्या कलीसिया में हूं, मैं आपको बता दूं, एक अच्छे से भोजन करते हैं, सब कुछ अच्छे से है उनके पास, और दूसरा उसी कलीसिया में है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो निर्धन है, वो गरीब है, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, उसके लिए कोई करने वाला भी नहीं है। आज कलीसिया के अंदर वो जो प्रथम कलीसिया थी, वो शुरुआती कलीसिया थी, वैसा अभिषेक उठ गया है मेरे यीशु। उस कलीसिया के अंदर एक मन हुआ करता था। प्रेरितों के काम के अंदर लिखा हुआ है, मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय को, और उसके 32वें वचन से पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों की मंडली, ये शुरुआती कलीसिया है। उससे कुछ समय पहले ही आपने देखा था कि वहां पर पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरा था और यहां से कलीसिया स्थापित करनी शुरू कर दी गई थी। अब ये प्रथम जो शुरुआती कलीसिया थी वो क्या थी? एक मन और एक चित्त की थी। अलग अलग मन की नहीं थे, सबके एक मन थे। सब प्रभु का भय मानते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, शिक्षाओं पर मन लगाते थे और प्रभु की आज्ञा में बने हुए थे। यहां पर एक चित्त की और एक मन की थी। और क्या कहता है? यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। इतने एक मन की, इतने एक चित्त की कि कोई भी अपनी संपत्ति, अपना धन अपना नहीं कहता था। क्या कहता है? परंतु सब कुछ सांझे में था। सब कुछ शेयर कर दिया करते थे, सांझे का था। और आगे क्या कहता है वचन? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से जी प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे जी, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जी, उसमें कोई भी दरिद्र ना था, उसमें कोई भी गरीब नहीं था। याद रखिए, बाइबल कहती है उस कलीसिया में कोई भी, आज तो कलीसिया में कुछ तो बड़ी गाड़ियों में आते हैं और किसके पास साइकिल भी नहीं है, कोई तो प्रति भोज में जाता है और कई के पास खाने को रात के लिए रोटी भी नहीं है। क्योंकि आज कलीसिया एक मन की और एक चित्त की नहीं रही है। आज कोई अपने आप को फलां का कहता है, कोई फलां का कहता है, कोई यहां का कहता है, कोई वहां का कहता है, कोई मेथोडिस्ट का कहता है, कोई रोमन कैथलिक का कहता है, कोई बैप्टिस्ट का कहता है, कोई इंडिपेंडेंट कहता है, कोई कहता है मैं उस पास्टर को मानता हूं, कोई कहता है मैं उस पास्टर को मानता हूं, कोई प्रभु को नहीं मानता। यस, बिल्कुल सच्चा वचन। और इसीलिए उस कलीसिया के अंदर एक मन नहीं रहा है। आज प्रभु हमें बताना चाहता है एक मन का होना और उस मन में परमेश्वर का होना बहुत जरूरी हो गया है। यहां पर मेरे जीजो बाइबल कहती है कि उनमें कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख दिया करते थे। और ये प्रेरित कैसे प्रेरित थे? ईमानदार प्रेरित थे मेरे यीशु, प्रभु का भय मानने वाले प्रेरित थे कि जो संपत्ति उनके पास आती थी वो उनके साथ क्या किया करते थे? वो उन्हें जिनकी जो आवश्यकताएं होती थी, जरूरतें होती थी, वो उन्हें उसमें बांट दिया करते थे। पौलुस यहां पर यही बताना चाह रहा था, यही शिक्षा देना चाह रहा था। यह शिक्षा आज हमारे लिए बहुत जरूरी बन गई है। हम इधर उधर का ना कहें, हम सब अपने आप को परमेश्वर का कहें।
मसीह यीशु का कहें, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। हम सब उसी के हैं। और जिस दिन मेरे इज्जों ये तमाम जो हमारे अंदर बीज उस दुष्ट ने बो दिए हैं, जब तक वो बीज खत्म नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे, कलीसिया एक नहीं होने पाएगी। कलीसिया का एक होना जरूरी है। कलीसिया एक होगी, परिवार एक होगा। कलीसिया एक होगी, घर एक होगा। कलीसिया एक होगी, घराना एक होगा। बच्चे माँ बाप की सुनेंगे और माँ बाप बच्चों को रीस नहीं दिलाएंगे, क्योंकि सब प्रभु के होंगे। फिर ना कोई पौलुस का होगा, ना कोई अपोलुस का होगा, सब प्रभु के होंगे। मेरे सुन, आप प्रभु यही कहना चाह रहा था। वो कहता है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपने आप को अपोलुस का, कोई अपने आप को कैफा का, तो कोई अपने आप को मसीह का कहता है। कैसे बढ़ गए हैं आज। कौन, किसने बांटा, किसने हमारे अंदर ये बीज बो दिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर का ना कह के कुछ और ही कहने लगे हैं। वो कहता है, क्या मसीह बढ़ गया है? मसीह तो एक है, हम उसकी देह हैं। याद रखिए, हम उसकी देह के अंग हैं। मसीह देह है और हम उसकी देह के अंग हैं। लेकिन मसीह को आज बांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। लेकिन प्रभु आज बात करना चाहता है। ये संदेश सबके लिए है, सबके लिए। ये संदेश मेरे लिए भी है। आज बड़े ध्यान से हमें प्रभु को सुनना पड़ेगा अगर हम एक मन का होना चाहते हैं। तो जहां एक मन के है ना, वहां पर प्रेम होता है। याद रखिए, प्यार होता है, मेल होता है, भाईचारा होता है, संगति होती है, यूनिटी होती है। आप एक झाड़ू की तीली को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन अगर पूरी झाड़ू दे दी जाए, उसे तोड़ा जाए, तो उसको तोड़ने में जान निकल जाएगी। यूनिटी, एकता बहुत जरूरी है। एक मन का होना बहुत जरूरी है। मेरी आज दुष्ट बिखराव कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि अंग्रेजों ने, अंग्रेज सब जानते हैं ना, हमारे देश पर कितने साल राज किया उन्होंने? सबको पता है, 200 साल हमारे देश पर उन्होंने राज किया। उन्होंने एक निचोड़ निकाला, बड़ा आपस में संगति, बड़ी वार्तालाप की होगी, बड़ी बातें की होंगी। उन्होंने वहां पर एक निचोड़ निकाला कि फूट डालो और शासन करो। ये तब की कहावत है, मैं नहीं मानता इसको। ये तो शुरुआत से ही है। वो जो फूट वहां पर आदम और परमेश्वर के बीच में डाल दी गई, आज तक शैतान राज कर रहा है। आज तक। जिस दिन हम उस बैर को, नफरत को, ईर्ष्या को, घमंड को, ऊंच नीच के उस दायरे से बाहर निकल के परमेश्वर की संगति करेंगे, दुष्ट उसी दिन हार जाएगा। दुष्ट उसी दिन हमारा पीछा छोड़कर चला जाएगा मेरी ईश्वर, और हम उस पवित्र सिंहासन के करीब आकर उस महान परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। ये दुष्ट का प्लान था मेरे ईश्वर, जो आज भी फूट डाल रहा है परिवारों में, भाई भाई में, भाई बहन में, सास और बहू में भी, माँ बाप और बच्चों में। आज वो फूट डालता है और परिवार टूटकर बिखर जाते हैं, खत्म हो जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। हमें एक मन का होना
एक मत का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी कलीसिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो, और पौलुस उस कलीसिया से यही बात करना चाह रहा था। मैंने सारी अच्छी बात देखी। आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा बजाते हो, आप अच्छी प्रार्थना करते हो, आप अच्छी संगति करते हो, आपको वचन का ज्ञान है, आपको वरदान मिले हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर एक कमी देखी है, और वो कमी वहां पर वो बताना चाह रहा है। आज कलीसियाओं में भी कमी है कि तुम एक मन और एक मत के नहीं रहे हो। तुम एक फलां का कहता है, तुमने ग्रुप बना लिए हैं। आज उस ग्रुप्स को तोड़ना पड़ेगा, याद रखिए। जिस दिन वो ग्रुप्स टूट जाएंगे, कई लोग कहते हैं मुझे कि प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री का भी ग्रुप है। मैंने कहा नहीं, प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री ग्रुप नहीं बनाती। प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री एक मन, एक आत्मा की होना चाहती है, और ये बहुत जरूरी है। आज हमने अपने मन को खाली करना पड़ेगा, याद रखिए। अपने मन के अंदर से वो जो बुरी चीजें हमने एक दूसरे के प्रति रख रखी है, उसे बाहर करना पड़ेगा। उगलना, उल्टी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अपने मुंह में हाथ डालकर उल्टी करके बाहर निकाल दीजिए सब चीजें जो भर रखी है, ताकि हम सब एक मन के हो जाएं, एक आत्मा के हो जाएं, एक संगति बन जाए। जब एक संगति होंगे, एक यूनिटी होंगे, आपका परिवार नहीं टूटने पाएगा, कलीसिया नहीं टूटने पाएगी। बाइबल कहती है जिस काम में तुम हाथ डालोगे वहां पर सफलता मिल जाएगी। जिस काम में हाथ डालोगे तुम प्रभावशाली हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, जो मांगोगे परमेश्वर तुम्हें दे देगा। उस दुष्ट को अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से, अपने घर से, अपने परिवार से बाहर निकालकर कहना पड़ेगा, हम सब प्रभु के हैं, हम सब परमेश्वर के हैं। अगर किसी के मन में किसी के प्रति कुछ भी है तो छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप छोटे बन जाओगे तो यीशु मसीह कहता है इनका राज्य है, इन्हीं का राज्य है जो अपने आप को छोटा बनाता है। बन जाओ छोटे, शैतान को निकाल दो अपने घरों से, परिवारों से। एक दूसरे के प्रति नफरत, बैर, चुगली करना, बुराई करना, दोष लगाना छोड़ दो। संगति कर लो और एक मन के हो जाओ। बाइबल कहती है दुष्ट को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हारे परिवार को, घराने को, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे बच्चों के जीवन को उजाड़ दे। मिल जाओ, एक मन हो जाओ। और प्रभु आज हमसे भी यही कहना चाहता है, एक मन के हो जाओ। अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री। यहां पर फिलिपियों की पत्री से भी पौलुस बात कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, उसके दूसरे अध्याय को हम निकालें। आज प्रभु चाहता है कि हम सब अपने अपने आप को खाली कर लें, एक दूसरे से खाली कर लें। मत करिए किसी से बुराई, मत करिए चुगली, दोष लगाना छोड़ दीजिए। प्रभु के संगति में आ जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे घर को, मेरे परिवार को ठीक कर दे। प्रभु से कहिए मेरी कलीसिया को ठीक कर दे, वो कर देगा। क्या कहता है वचन? पढ़िए फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के दूसरे वचन को। तो मेरा ये आनंद पूरा करो। मेरा ये आनंद क्या करो? अगर तुम पूरा करना चाहते, तुम कहते हो ना कि तुम बड़े खुश हो, तुम खुश रहो। हम सब कहते हैं ना कि भैया खुश रहो, आनंदित रहो। अगर तुम आनंदित ही देखना चाहते हो तो मेरा ये आनंद पूरा कर दो। क्या आनंद पूरा करना चाहता है वो अपना? कि एक मन रहो। एक मन रहो। प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है कि मन में किसी के प्रति भी कुछ गलत बात ना हो। अगर है तो उगल दो,
मन में रखने से अच्छा है उसे कह दो, ज्यादा बढ़िया है। खाली कर दो। क्या कहता है? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक मन और एक ही प्रेम। प्रेम किसका? परमेश्वर का प्रेम, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। एक प्रेम। आगे, एक ही चित्त, एक ही चित्त, एक ही चित्त के रहो, अलग अलग चित्त के मत रहो। कोई उत्तर कह रहा है तो कोई दक्षिण कह रहा है, कोई पूरब कह रहा है तो कोई पश्चिम कह रहा है। एक ही चित्त के रहो और एक ही मनसा रखो, और एक ही मनसा रखो। अलग अलग मनसाएं ना हो, मनसा भी तुम्हारी एक जैसी हो। मैं आपको बता दूं, वो कलीसिया क्या कलीसिया होगी, जहां पर सब एक मन के होंगे, एक चित्त के होंगे और एक मनसा के होंगे। वो कलीसिया सबसे मजबूत कलीसिया होगी। बाइबल कहती है वो कलीसिया विश्वासी कलीसिया थी। प्रेरितों के काम अभी हमने पढ़ा 4 अध्याय के 32वें वचन में। वो कलीसिया विश्वासी कलीसिया थी क्योंकि वो एक मन की कलीसिया थी। उस कलीसिया में कोई निर्धन नहीं था। एक गिरता था तो दूसरा उसे उठा लिया करता था। ये कलीसिया आज कलीसिया बनने जा रही है। आज हमें ऐसा बनना पड़ेगा। आज अपने उस वस्त्रों को उतार कर फेंक देना है और प्रभु से कहना है, मुझे एक नया मन दे दे। मेरे अंदर से उस पत्थर के हृदय को निकालकर मेरे अंदर हाड़ और मांस का हृदय भर दे परमेश्वर। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत जरूरी है। आप आपस में बैठे हुए हो ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये जो यहां पर आया है, प्रभु ये जिस काम से के लिए आया है, आज इसके काम सफल। अगर इसके घर में कोई तकलीफ है तो परमेश्वर इसके जीवन से वो तकलीफ तो आज ही दूर करना। अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपने संगी के लिए प्रार्थना कीजिए। मूसा को देखिए, उसने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, उसने इजरायलियों के लिए प्रार्थना करी। मेरे प्रभु यीशु मसीह वहां पर भोर में और रात को क्या अपने लिए प्रार्थना करने जाता था? वो हमारे लिए प्रार्थना करना जाता था। वो संसार को देखता था ना, वहां पर फकीर और फरीसियों को देखता था, तो फिर वो माफी मांगने जाता था, वहां पर प्रार्थना करने जाता था उनके लिए। आज आपके साथ में जो बैठा है, आज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु अगर इनके घर में कोई परेशानी है, अगर इनके घर में कोई भी दिक्कत है, बीमार है, आर्थिक तंगियां हैं, तो आज इनके जीवन में आप काम करना। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताता हूं, प्रार्थना जो है ना, वो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन काम आपके जीवन में करेगी। याद रखिए, उसके तो करेगी ही करेगी, वो आपके जीवन में भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि हम सब एक मत के हो जाएंगे। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपका भाई आपसे नाराज है तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी बहन आपसे नाराज है तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। एक करने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे नाराज हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके माँ बाप नाराज हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपका पड़ोसी नाराज है तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और यही है एक मन की कलीसिया। जब एक गिरता है तो दूसरा उसे उठा लेता है। आज उस बीज को अपने अंदर से मारना है, मेरे निकालना है, जो उस दुष्ट ने हमारे अंदर बोया है, कि ये कलीसिया एक मन की हो जाए। कोई अपने आप को इसका या उसका ना कहे, सब अपने आप को प्रभु का कहें, परमेश्वर का कहें, क्योंकि परमेश्वर एक है और वो हमारे बीच में है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे लिए है और मैं इसके द्वारा जरूर आशीष प्राप्त करने पाऊंगा। ये वचन सिर्फ सुनना नहीं है, इसे ग्रहण करना है, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये जीवित कलीसिया बनने जा रही है। अगर ये वचन काम नहीं करेगा तो ये कलीसिया
मर जाएगी मेरी सुन। क्योंकि जिस राज्य में फूट होती है, बाइबल कहती है वो उजड़ जाता है। बेशक सांसारिक रूप से तो चलेगी, लेकिन आत्मिक रूप से मरी रहेगी। प्रभु आज चाहता है कि हम प्रभु मसीह यीशु में जीवित हो जाएं और एक मन के हो जाएं। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु भी यही चाहता है कि दयावंत बनो, कि तुम पर भी दया की जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।